अगर मैं आपसे एक आम आदमी के लिए कुछ टिप्स जानना चाहती हूँ कि जो वेट लॉस के लिए, विल डिस्कस अबाउट द मेडिकल एस्पेक्ट ऑल्सो, बट पहले इनिशियली मैं जानना चाहती हूँ कोई सिंपल तरीके जो कोई अपना वेट घटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो किन चीज़ों, 3 या 5 चीज़ें आप हमारे साथ शेयर करें जिन पे फोकस करना इनफैक्ट चाहिए। जब मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं जो बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए आते हैं, तो इनिशियली मैं इमीडिएटली बोलता नहीं हूँ उनको कि आप सीधा सर्जरी करवा लो। राइट, ठीक है, दैट्स वेरी बिकॉज गुड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें पेशेंट की तरफ से भी एक एफर्ट देखना होता है कि उनका भी रोल है इसमें सर्जरी का। जैसे मैंने किसी का सर्जरी कर दिया और उसके बाद पेशेंट खाने में कोई बदलाव नहीं लाएगा तो उसका वेट लॉस होना कम हो जाएगा, तो मेरे लिए वो अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट अ सक्सेस स्टोरी एट ऑल। तो हम ऑलवेज हमेशा पेशेंट को एडवाइस करते हैं और थोड़ा टाइम उनको दे देते हैं कि आप अपने लाइफ में सुधार लाइए। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम बोलते हैं, स्ट्रेट शॉट की जो शुगरी फूड आप खाते हो उसको बिल्कुल कम कर दीजिए, हाउ मच एवर पॉसिबल, राइट फ्रॉम चॉकलेट से लेके स्वीट से लेके जो जंक आप इमेजिन कर सकते हो, जो जंक आपकी लाइफस्टाइल में है, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक फिज्ड वाले ड्रिंक्स जो प्योर शुगरी फूड्स ही होते हैं, वो कम करें। सेकेंड एंड फॉरमोस्ट आई टेल देम कि रिफाइंड फ्लोर यानी जो मैदा वाली चीज़ है वो बिल्कुल ना के बराबर रखें अपने लाइफस्टाइल में, बिकॉज मैदा इज़ ऑन मोर फूड विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू रहती है। राइट। बाकी जो भी खाएं आप मॉडरेशन में खाएं। अपने जो डाइट में है उसमें सारे पोर्शंस होने चाहिए, जैसे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, गुड प्रोटीन कंटेंट हो, जो आपका कैलोरी कंटेंट है जैसे वो राइस है, जो वीट है, आटा है, वो सबसे कम रखें। ठीक है, बाकी की डाइट आप अच्छे से लें। लोगों का क्या है कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग, कई सारे डाइट्स ये सब ट्राई करते हैं, ये गलत नहीं है। ठीक है, बट व्हाट इज सस्टेनेबल नहीं है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। जब तक आप कर रहे हैं तो यस, रिजल्ट जब है तक आप अच्छे कर से। रहे हैं आप रिजल्ट है। तो मान के चलो आप 10 किलो कम हो गए इन सब डाइट की वजह, एंड उसके बाद क्या ना आपको लगता है कि अब मुझे इसकी डाइट की जरूरत नहीं है, मैं रूटीन अपने डाइट में आ जाता हूँ, तो वापस अगर वेट। वह आता तो अगेन वेट गेन हो जाता है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस वेट गेन्स, आई मीन दिस डाइट्स आर नॉट सस्टेनेबल। तो आपको क्या चाहिए अपने लाइफस्टाइल में, जो भी आप करेंगे काफ़ी टाइम तक करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई कीप टेलिंग माय पेशेंट की हाइड्रेशन। जो वाटर लेवल्स हैं आपकी बॉडी में ये अच्छे से होना चाहिए। सो मिनिमम 3-3.5 लीटर्स होनी चाहिए, बिकॉज यू आर डूइंग लॉट ऑफ वर्कआउट। ठीक है, 2.5 लीटर्स इज द रिकमेंडेड थिंग। मैं 500 ज़्यादा कर देता हूँ, अपने पेशेंट को बोल देता हूँ कि आप अपना हाइड्रेशन थोड़ा अच्छे से रखिए, 3-3.5 लीटर्स पर 10 से डे। 12 गिलास होता है बिकॉज यस, बिकॉज द फिफ्थ पॉइंट विच आई वॉन्ट टू हाईलाइट इज एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप जिम जाओ, वेट्स लिफ्ट करो, अपने बॉडी को 6 पैक्स बनाओ, 20 बाइसेप्स बनाओ, दिस इज नॉट एक्सरसाइज। एक्टिव रहने आपको। यस, एक्सरसाइज अगेन, एक्सरसाइज इज ऑल्सो नॉट कि मैं घर में बहुत काम करती हूँ, मैं तो कुकिंग से लेके झाड़ू पोछा से लेके वो तो मुझे लगता है उल्टा यस, उनका एक टायरिंग हो रूटीन है। जाता है। एक्सरसाइज होता है जो एक डेडिकेटेड टाइम उसके लिए अलॉट करते हो, और आपने एज सिंपल एज वॉकिंग, as simple as running, as simple as moving around doing, but a dedicated time and a dedicated plan. और एक्सरसाइज में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आधे घंटे आप वॉक कर रहे हो, पिछले 10 साल से आधे घंटे ही वॉक कर रहे हो। इसमें भी एक बॉडी को एडाप्टेशन हो जाता है। सो ट्राई टू इंक्रीज, ट्राई टू पुश योर बॉडी, ट्राई टू डू इन अ वेरी फॉर्मल वे, ताकि आपकी बॉडी को ना एक वो अंदाज़ा हो जाए कि यू आर बीइंग पुश्ड, यू गॉट टू डू बेटर। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने शेयर की है कि जो आप बता रहे हैं कि आपको रूटीन नॉर्मल क्या होता है कि वॉक करने जा रहे हैं, सब लोग वॉक कर रहे हैं, आधा घंटा 45 मिनट, सुबह कर लिया, शाम कर लिया। लेकिन उसमें भी हमें वेरिफिकेशन चेंजेस की उसमें जरूरत भी होती यू है। हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। आई थिंक नॉर्मली हम लोग कहते हैं वॉक कर रहे हैं, एक रूटीन होता है, मॉर्निंग में चले गए, इवनिंग में चले गए, तो उसमें भी एक वेरिएशंस की जरूरत होती है। साथ साथ जैसे भी जो भी आप थोड़ा पुश कर रहे हैं अपने लिमिट को, सपोज आप 20 मिनट कर रहे हैं तो आप 30 मिनट करें, 30 मिनट कर रहे हैं तो 40 मिनट करें, इस तरीके से। कल आज आप जैसे 10 कदम चल रहे हो, कल 11 कदम कर दीजिए, परसों 12-13, ऐसे इंप्रूव करते जाइए। इससे आपकी बॉडी की एंड्योरेंस भी बढ़ती जाएगी, स्टैमिना भी बढ़ता जाएगा। कोई क्राइसिस सिचुएशन आया तो योर बॉडी विल बी एबल टू टेक इट वेल। सो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रादर देन सिंपली वॉक कि मैं आधा घंटा चला हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं 10,000 स्टेप कर रहा हूँ, 8,000 स्टेप कर रहा हूँ। इसकी उतनी वैल्यू नहीं है। वैल्यू है, डेफिनेटली नॉट देयर, बट अगर आप उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जाते हो, उसके साथ साथ सिंपल वेट्स या जो आपकी बॉडी के लिए अलाउेबल है, तो वो आप कर सकते हैं। दैट विल ऑल्सो बी गुड। अच्छा, ऐसे भी सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ चेंजेस कर दें यस, कुछ चेंजेस ऐड कर लेते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी पब्लिक आई मीन इन दिल्ली स्पेशली आपके पास कई पार्क्स में देयर सम सेल्फ वेट्स वाले लगाए हुए हैं, मशीन्स लगाए हुए हैं।
they can use that Open as simple as, gyms. yes, open gyms की बात करें तो they can use that facility also at the same time. That will also help. उसके अलावा body weight exercises which you can do anywhere at home. Simple squats हो, push-ups हो, you know, some jumping is possible. ये सारी चीज़ें बहुत ही you know effective हैं body को fit रखने के लिए. That is more important. राइट तो डाइट आपने बताया, साथ साथ एक्सरसाइज की बात हो गई, फिर ये भी बताया कि आपने किस तरीके से आपको एक्सरसाइज को चेंज करना है, रूटीन नहीं Absolutely. करना है. Yes. लेकिन एक और चीज़ है जहाँ से हमने अपनी बातचीत शुरू की थी, वो थी नींद. तो आई थिंक नींद भी बहुत ज़रूरी है हमारे वेट को Absolutely important. हेल्दी वेट मेंटेन करने Absolutely. के लिए. 7 से 8 घंटे नॉर्मली कहा जाता है, रिकमेंडेड है 6 to 8 आवर्स. जी. ठीक है, और उसमें अगर आप डिवाइड भी करना चाहो, नॉट लेस देन 4 to 5 आवर्स इन वन पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, जैसे कई लोग दोपहर को सोते हैं फिर रात को कंटिन्यू कर देते हैं. सो what is more important here is it's not 6 to 8 hours, it's that routine in your life. ठीक है, आप मान के चलो आज 6 से घंटे आप सो गए 9 से 5 बजे तक या 6 बजे तक, कल आप सो रहे हो 11 से 8 बजे तक, परसों आप सो रहे हो 2 से 6 बजे. आप आके बता रहे हो कि यस, आप आके बता रहे हो डॉक्टर साहब मैं तो 6 से 8 घंटे सो रहा हूँ. ठीक है, तो क्या, दैट इज नॉट द थिंग. एक होना चाहिए रूटीन, एक फिक्सड रूटीन होना चाहिए. कभी कभार हुआ किसी इमरजेंसी में या किसी प्रोग्राम या कुछ किसी वजह से आपको हो गया, वो ठीक है, बट एज अ रूटीन डे टू डे लाइफस्टाइल में यू हैव टू इंश्योर कि आपका एक रूटीन होना चाहिए, हर चीज़ का एक टाइम होना चाहिए, एंड दैट टाइम यू शुड मेक, बिकॉज अदरवाइज व्हाट हैपेंस, इट्स अ स्ट्रेस कंडीशन. जब स्ट्रेस कंडीशंस में आपका हार्मोन ऑलरेडी रिलीज हो गया, मान के चलो रूटीनली आप 9 बजे सो रहे हो, बट आजकल आप सो रहे हो 2 बजे 3 बजे एंड यू हैपेजाइड है, तो आपकी जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, these स्ट्रेस हार्मोन्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे डू इज क्रिएट ए हंगर सिचुएशन जबकि आप खा रहे हो. एंड सेकेंड थिंग, जो आप खा रहे हो उसमें बॉडी को लगता है कि काफ़ी स्ट्रेस सिचुएशन है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी अपने लिए एनर्जी यानी कैलोरी कंटेंट उससे ले लेता है, जो आपके लिए ठीक नहीं है. जनरली आपकी रूटीन लाइफस्टाइल अगर आप ठीक से करते हैं तो बॉडी उस फूड से ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू नहीं लेता है, बट अंडर स्ट्रेस कंडीशन इट विल ट्राई टू टेक मोर. तो ये जो मोर आपकी बॉडी में आ जाता है, ये फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है, ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है. दैट इज व्हाट इन जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नॉर्मली इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता और इस पे बात भी बहुत कम होती है. तो चूंकि डाइट पे भी आपने बात की थी और बताया था कि हेल्दी डाइट है, बट अगेन शायद हेल्दी डाइट हम लें उसके लिए साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टाइम पर डाइट, जो भी खाना खाते हैं. सो आई टेल माय पेशेंट्स स्मॉल स्पेस्ड आउट मील्स. ठीक है, जैसे हर 3 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाते रहिएगा, इससे बॉडी की मेटाबॉलिक रेट भी अच्छे से मेंटेन होगी, एंड एट द सेम टाइम एक हंगर सिचुएशन नहीं आनी चाहिए. दैट इज़ वॉट इट क्रिएट्स. आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे भूख लगी है मुझे खाना है, तो दैट मोमेंट यू टेंड टू ईट मोर, दैट मोमेंट आपका क्रेविंग ज़्यादा बढ़ जाता है. तब आपको लगता है कि मैं केक खाऊं, आइसक्रीम खाऊं, थोड़ा सा कोका कोला पीऊं, यू टेंड टू डिविएट. यस, रादर आप क्लॉक देखो, अच्छा 11 बज गए हैं, भूख नहीं लग रही है बट मेरा ये खाने का वक्त है, आई मस्ट ईट समथिंग. सो भले ही कम खाओ बट यू आर फीलिंग गुड, यू नॉट फीलिंग हंग्री. दैट वे अराउंड आपका जो डाइट साइकिल है अच्छे से फॉलो हो जाता है. बट सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरे मन में, जो आपने बताया कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना और गैप बहुत लंबा नहीं रखना है. नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह को सजेस्ट किया जाता है, लेकिन जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कि आजकल बहुत इन है, तो उसमें तो जितना लंबा टाइम एटलीस्ट 14 to 16 आवर्स कोशिश करते हैं लोग स्ट्रेच करने की, तो अगेन ये फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया दोनों बातों में. तो मैंने आपको पहले ही कहा था ये सस्टेनेबल डाइट नहीं है. आप इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों कर रहे हो? नाउ लेट मी से एग्जैक्टली, लेट मी से यू आर नॉर्मल, वुड यू लाइक टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग? No, of course exactly not. Because you are into that obese condition, that is why you are trying out intermittent fasting. अगर आप बिल्कुल नॉर्मल इससे हो, आपका वेट नॉर्मल है, then you just like to go the way you are. Why would you want to change anything different? So जो intermittent fasting ये सारा होता है उन लोगों के लिए करते हैं जो अपना 5 किलो 10 किलो 15 किलो लूज करना चाहते हैं. Then उस टाइम भी मैंने बोला then what? उसके बाद क्या? Most of the people if you ask them ना, अगर आप उनसे बात करो, वो intermittent fasting इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ जाए. नॉर्मल लाइफस्टाइल में उनका इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है, 10 किलो कम हो जाएंगे, नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ गए और फिर नॉर्मल खाना पीना शुरू करेंगे. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट अ कंडीशन विच इज ट्राइड फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. अगेन इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात किया जाए तो देर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस इन दैट, जस्ट लाइक द वे वी सी इन आवर लाइफ. तो कई लोग उसमें वाटर अलाउ कर देते हैं, कई लोग उसमें ग्रीन टी अलाउ कर देते हैं, कई लोग उसमें फ्रूट्स अलाउ कर देते हैं. हाउ यू टेक इज डिफरेंट. सो उनका बेसिक फंडा ये होता है 4 hours 6 hours you eat whatever you want, eat to the max particular window. Yes, and then you keep yourself fasting, maybe with water without water, ye sari. So honestly I tell my patients if it helps you, well and good, but you should know that is not normal.
ठीक है, यू आर पुशिंग योर बॉडी टू सर्टन लिमिट्स, सो यू हैव सर्टन टारगेट, सर्टन थिंग्स टू मेंटेन। सी कई रीजन से हम, एक तो वेट लॉस हो गया, एक तो शुगर कंट्रोल के लिए हो गया, और यू वांट टू बी ऑफ मेडिसिन, सो यू ट्राई कीटो डाइट है, ये डाइट है, मेडिटेरियन डाइट है, सो लॉट ऑफ डाइट्स यू ट्राई, व्हाट सूट्स यू वेल एंड गुड, बट इवेंचुअली मोस्ट ऑफ क्या 100% ऑफ देम वांट टू कम बैक टू देयर रेगुलर लाइफस्टाइल, रेगुलर वे ऑफ ईटिंग, रेगुलर डाइट, so eventually you're going to come back to that is what even a bariatric surgery attains. So even bariatric surgery में भी करने के बाद people tend to eat, that's a different thing, but they cannot eat. So एक तरह का फास्टिंग भी आप मान के चले, एक तरह का ये, बट these things do not hold on for a long duration of time. I'm not in very much favor of intermittent fasting or extreme diets that is actually going to cause harm to your body.